और जैसा कि आप सब लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग सरकार में करीब 1.5 साल से हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद, पूरे छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, अभी नगरीय निकाय में भी, त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी भरपूर आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ का, सभी समाज का, आपके समाज का भी मिला है। और हमारी सरकार विश्वास में खरा उतरने का प्रयास कर रही है। 1.5 साल में आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, जो मोदी की गारंटी के रूप में बिल्कुल राइटिंग में है, उसको पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। चाहे वो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे धान का कटोरा में अन्नदाता किसानों से किया गया वादा हो। 2 साल हो गया है, हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं और धान खरीदी के 1 सप्ताह बाद ही अंतर की राशि दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। हमारे वनवासी क्षेत्र में सरगुजा बस्तर में जो 12.5-13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है, उनकी जीविका का साधन है, उसका कीमत 5,500 मानक बोरा करके बोनस भी दे रहे हैं। ये सारा विकास का काम आप लोग देख रहे हैं। जीएसटी घोटाले की भी उच्च स्तरीय जांच की हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। उसमें भी जो दोषीदार थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के वॉइस, हमारे बेटा बेटियों के वॉइस के साथ खिलवाड़ किए थे, वो भी दंडित हो रहे हैं। ये सारा विकास का काम हो रहा है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं, जिसमें अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी पिछले महीना से शुरू किए। आप सबको मालूम होगा, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 15 साल हम लोग की सरकार थी, तो उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए थे। आप सबको मालूम है कि सबकी इच्छा होती है हमारे बूढ़े बुजुर्गों की कि स्वर्गवासी होने के पहले कभी गंगा स्नान कर लें, तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन कई परिवार में सक्षमता नहीं होती है। लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति का काम भी पिछली सरकार में शुरू हुआ था, जो बीच में बंद हो गया था। पिछले महीने से उसको भी हम लोग शुरू किए हैं। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग माता पिता इस योजना का लाभ ले पाएंगे और जो दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। वो 60 साल से कम उम्र वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है पूरे देश में जो सुशासन और अभिसरण विभाग का हम लोग गठन किए। सुशासन स्थापित करने के लिए, सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार के जितने रास्ते हैं सबको बंद करने के लिए सुशासन और अभिसरण विभाग के हम लोग यहाँ पर गठन किए हैं और उस अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। जितना जो भ्रष्टाचार पिछले दिनों में हुआ है उसकी जांच भी हो रही है, लोग दंडित भी हो रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार के जो रास्ते थे उसको बंद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कोयला में घोटाला होता था, उसको ऑनलाइन कर दिए। शराब में घोटाला होता था, उसमें फिल्टर वो सब बंद कर दिए। तो ये सब हो रहा है और जितने पैसे मानदेय के रूप में, चाहे वो मितानी हो और भी हो, उनको अब सीधे ऑनलाइन उनके अकाउंट में भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। और एक वादा ये भी था मोदी की गारंटी में कि हम लोग अब हर पंचायत में हर तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो अब आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। उस दिन अभी हम लोग 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत का चयन करके कुल 1640
नहीं 1460 पंचायत में हम लोग CSC खोले, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, और पंचायत घर में ही एक घर CSC को दिए हैं, उनके साथ MOU हुआ है और 24 तारीख से वहां पर सारा काम भी शुरू हो गया है। पूरा कंप्यूटर से युक्त ऑफिस उनको दिए हैं। अब वहीं से सारा ट्रांजेक्शन पैसे का पंचायत के अंदर के लोगों का वहीं से होगा, चाहे वो महतारी वंदन योजना का पैसा हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो। अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा पंचायत के लोगों को। CSC का लिंक बैंक से होगा और बैंक का काम तो CSC हमारा करेगा। ऐसा 1460 ग्राम पंचायत में 24 तारीख से ये काम शुरू हो गया है। मुझे बड़ा कार्यक्रम करके कई पंचायतों में ट्रांजेक्शन करा के देख भी लिए, बात भी किए, काम शुरू हो गया है। आने वाले 6 महीने में हम लोग और फिर 5000 पंचायत में वो सुविधा फिर शुरू करने वाले हैं और 1 साल के अंदर या तो अगले साल के राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन पूरे जो 11,000 से ऊपर ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ के अंदर में सब में CSC खोल देंगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं और नई उद्योग नीति भी लाए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। 44% भूभाग हमारा छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित है। तो प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। मोदी की गारंटी में यहाँ पर 16 महीने हो चुके हैं। अब बीजेपी की सरकार को जो है मोदी की गारंटी में लगातार जो है बीजेपी की सरकार काम कर रही है। आप लोगों को पता चले महतारी वंदन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर 15वीं किस्त जारी हो चुका है। जिन लोगों के खाते में नहीं आया है उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने खाते एक बार चेक करना है। अगर आपके खाते में भी नहीं आया है तो आपको इंतज़ार करना है। 1 से 10 तारीख के अंदर में आप कभी भी आपके खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो युवाओं हैं उनके लिए बीजेपी की सरकार जो है लगातार कई सारे कंपनियों से MOU कर रही ताकि उनको है स्वरोजगार मिल सके, उनको काम सिखाया जा सके, स्किल सिखाया जा सके। इसके लिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन को यहाँ पर जो है लाभार्थियों के लिए दूसरा पोर्टल के बारे में भी बात कही है। आपको मई में हो सकता है आपको पोर्टल खुल सकता है। बाकी बीजेपी की सरकार यहाँ पर जो भूमिहीन किसान भाई हैं वादे के मुताबिक 10,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है। उसको यहाँ पर जो है 24 में पहली किस्त मिल जाना था, जबकि बजट 2024 में आ चुका था, लेकिन इसका जो है 2025 में शुरुआत किया गया है और इसका पहली किस्त 2025 में ही 10,000 रुपये की राशि जो है भेज दिया गया है किसान भाइयों को। तो उनको इंतज़ार है अब दूसरा किस्त का। बताते चले दूसरा किस्त आशा करते हैं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर दूसरा किस्त 2025 में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको जो भी अब जानकारी मिले वो बताएंगे। साथ ही PM आवास योजना के अंतर्गत लगातार किस्त जिनका यहाँ पर पहले सूची में 2011 की सूची में उनको मिल रहा है, लेकिन आवास प्लस सर्वे का डेट भी बढ़ा दिया गया है। जिन्होंने सर्वे अभी तक नहीं किया है वो सर्वे कर सकते हैं, उनका भी जल्द ही लिस्ट पर आएगा, पात्रता में नाम जुड़ने वाला है। ऐसे में मोदी की गारंटी के एक और वादे के यहाँ पर पूरा करते हुए ताकि जो है किसान भूमिहीन जो महतारी वंदन के लाभार्थी छोटे मोटे प्रमाण पत्र होते हैं वो आपके पंचायत में ही ये सारी सुविधाएं जो आपको मिल सके, इसके लिए बीजेपी की सरकार ने वादा किया था मोदी की गारंटी में, उसको भी पूरा कर दिया है। यानी कि आपके पंचायत में आप सब जो भी पैसा निकालना चाहते हो, जो भी भुगतान होता है, PM किसान सम्मान निधि हो, धान का पैसा का कितना MSP की राशि है, बोनस की राशि है, जो भी यहाँ पर पैसा है आप पंचायत में ये सुविधाएं आने वाले समय में आपके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार काम कर रहा है। और यहाँ पर जो महतारी वंदन के साथ साथ जो मितानिन है, जो यहाँ पर कार्यकर्ता है जो है आंगनबाड़ी के, उनको यहाँ पर आप उनके खाते में लगातार पैसा भेज रही है। किसी यहाँ पर जो ऑनलाइन आप उनके खाते में पैसा भेज रहा है। साथ ही अभी लगातार जो है बीजेपी की सरकार जो है जो तेंदुपत्ता में निर्भर है उनको यहाँ पर 550 रुपये बोनस अलग से, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया है मोदी की गारंटी में वादे के मुताबिक। विधानसभा में जो भी वादे किए हैं उसको बीजेपी की सरकार लगातार जो है काम कर रही है। 2 साल का बकाया बोनस के साथ साथ 3100 रुपये धान की जो है खरीदी,
2100 रुपये बल्कि यहाँ पर 21 कुंटल प्रति एकड़ में और 3100 रुपये के भाव में यहाँ पर जो है मिला है। हालांकि 800 रुपये जिसमें एमएसपी की राशि, बोनस की राशि जो भी शामिल है, तो लगातार धान खरीदी के तुरंत पश्चात ये राशि आपको ट्रांसफ़र किया जा चुका था। तो ऐसे में जो है लगातार बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में सक्षम जो है सहायता मतलब काम कर रहा है। तो ऐसे में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी जानकारी हो आपको हम लगातार जो है इस चैनल में देते